बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ पढ़ने के फ़ायदे और वाक़या। सूरह अल-कहफ पवित्र कुरान की 18वीं सूरह है। यह कुरान के 15वें और 16वें पारे में मौजूद है, यानी एक सूरह को आप कुरान के 15वें और 16वें पारे में पढ़ सकते हैं। सूरह कहफ का मतलब होता है गुफ़ा। इस सूरह में कुल 110 आयतें हैं। यह मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। इस सूरह में 4 अलग अलग वाक़यों का जिक्र आया है। पहला वाक़या गुफ़ा के लोगों की कहानी है जो अल्लाह पर भरोसा करते थे, लेकिन वहाँ मतलब इनके इलाके के लोगों ने इन्हें उनके घर से निकाल दिए क्योंकि वह एक अल्लाह को मानने लग गए थे। जब वह घर से निकल कर एक गुफ़ा में अल्लाह की इबादत के लिए पहुँचे, तब अल्लाह ने उन्हें करीब 300 साल तक गहरी नींद सुला दिया था। जब वह नींद से जागे तो उन्हें लगा कि कुछ घंटों की ही नींद निकल कर वो उठे हों, लेकिन अल्लाह ने उन्हें करीब 300 साल तक गहरी नींद सुलाया, जबकि वो इतने लंबे सालों तक सोए थे। जब वो सोकर उठे तब उन्होंने देखा कि वहाँ रहने वाले सभी लोग ईमान वाले बन गए थे। ये वाक़या इस तरह का सबक देती है कि जब आप अल्लाह पर यकीन करते हैं तब अल्लाह भी आपकी हिफाजत करता है। जब भरोसा अल्लाह पर से उठ जाता है तो मुसीबतें भी ज़्यादा आती हैं और आप उन मुसीबतों से निकल नहीं पाते। इसलिए चाहे जितना जुल्म हो जाए, जितनी आफतें आ जाएं, हमें अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। नंबर 2, ये वाक़या ऐसे आदमी का था जिसके पास 2 बड़े बड़े बगीचे थे, जो बहुत अमीर था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उनसे अल्लाह का कभी शुक्र अदा नहीं किया, जिसकी वजह से एक दिन उसके दोनों बगीचे बर्बाद हो गए। इस वाक़े से यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह में दौलत से नवाजता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 3, यह वाक़े के मुताबिक एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल यानी इसराइल के बच्चों को कुछ बता रहे थे। तभी किसी बच्चे ने आपसे पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुद का जिक्र किया और कहा कि मैं सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हूँ। अल्लाह को मूसा की यह बात बहुत बुरी लगी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने अल्लाह का जिक्र नहीं किया और सीधा अपना नाम बता दिया, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ 2 समुंदर का संगम होता है वहाँ जाने का हुक्म दिया और कहा कि वहाँ पर यानी उस जगह पर तुझे सबसे बुद्धिमान मिलेंगे जो तेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम अल-खिद्र था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस जगह पर मिला था। यह वाक़ये से सबक मिलता है कि भले ही आपके पास ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान का आपको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा काबिल और बुद्धिमान हो सकता है। चौथा और आखिरी वाक़या एक राजा का है जिसका नाम धुलकरनैन था, जिसने लोगों की भलाई और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए दुनिया भर का सफ़र किया। वो जहाँ भी गए वहाँ उन्हें अच्छाई फैलाई। उन्होंने लोगों को गोग और मागूग नामक जनजाति से लोगों को आज़ाद कराया था। इस तरह इन 4 वाक़यों का जिक्र सूरह कहफ में आया है। आप इन वाक़यों को तफसील से पढ़ना चाहते हो तो आप सूरह कहफ पढ़ें और इन वाक़यों को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए रास्ते के मुताबिक सुधारें। सूरह कहफ पढ़ने के फ़ायदे और इसकी फजीलत। नंबर 1, जो शख्स हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ेगा वह दज्जाल का फितना मतलब उनके विनाश से महफूज रहेगा। नंबर 2, हर जुमे की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ने से अल्लाह उस शख्स के गुनाह को माफ़ कर देता है। नंबर 3, हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ने से हर घर में गरीबी नहीं आती और घर के माल की हिफाजत रहती है। नंबर 4, हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ने से चेहरे पर एक नूर रहता है जो अगले जुमे तक रहता है। नंबर 5, सूरह कहफ पढ़ने वाला शख्स को दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल होगी, यानी कामयाबी उस शख्स के कदम चूमेगी। नंबर 6, सूरह कहफ हमें अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 7, सूरह कहफ पढ़ने वाले शख्स के कारोबार में बहुत बरकत रहती है, इसलिए कारोबार में बरकत के लिए सूरह कहफ पाबंदी से पढ़ना चाहिए। नंबर 8, सूरह कहफ से हमारे दिल को सुकून मिलता है, जिसकी फजीलत से हम हर तरह की बीमारियों से महफूज रहते हैं और हमारे दिल में किसी तरह की गलत बात नहीं आती। नंबर 9, सूरह कहफ पढ़ने से मुसलमानों का ईमान हमेशा मजबूत रहता है। नंबर 10, जिन लोगों में से विश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन्हें चाहिए कि सूरह कहफ पाबंदी से पढ़े, जिसकी बरकत से वे किसी भी काम को करने या शुरू करने से कभी घबराएंगे नहीं।
نمبر 11، سورہ کہف شخص کو اللہ کے قریب لاتی ہے، جس سے ہر وقت سخت کی حفاظت رہتی ہے اور اللہ ہر وقت اس کے قریب رہتا ہے۔